देखो आज ना हमने वो नेटवर्क वाला करना है कि यम सर्वर नेटवर्क पे कैसे काम करेगा। लास्ट क्लास तक हमने क्या करा था कि एक ही मशीन से काम कर रहे थे, है ना। हमारे पास एक सर्वर था, सॉरी एक मशीन थी, इसी पे हमने आईएसओ कॉपी कर दी थी और इसी मशीन पे हमने यम क्लाइंट बना दिया था, है ना, फाइल पैरामीटर यूज करके। तो ये मशीन खुद को ही एक्सेस कर रही थी, पर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो सर्वर्स होंगे वो रिमोट लोकेशंस पर होंगे। भाई क्या, ठीक है। तो हमने ये काम करा कि एक ही मशीन पे हमने यम बना लिया था। तो आपको याद होगा हमने पहले क्या काम करा था, पूरी डीवीडी को वेर डब 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 के अंदर एक, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जब आप अपाच, हाँ ये फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ जी। और अगर अपाचे इंस्टॉल करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो अगर नहीं अपाचे इंस्टॉल है तो करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा था, वेर डब 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 के अंदर एक रेल 8 फोल्डर क्रिएट करा था और रेल 8 में पूरी आईएसओ कॉपी कर दी थी। और फिर इसको कैसे एक्सेस करा था, एटसी के अंदर yum डॉट रेपोज डॉट डी में गए थे, यहाँ पे लोकल ड्राइव रेपो फाइल बना के फाइल पैरामीटर का यूज करके अपना पाथ दे दिया, राइट। फाइल कोलन स्लैश स्लैश तक तो आएगा ही आएगा, इसके बाद जो था वो मेरा पाथ था। तो ये तो लोकल मशीन पे ही हो गया। अब बात आती है कि रिमोट मशीन कैसे एक्सेस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, राइट, नेटवर्क पर हैं। अब इन सब मशीन्स को पैकेज चाहिए, तो पक्की बात है हर एक के अंदर तो आईएसओ कॉपी करूंगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं जिस पर हम आईएसओ कॉपी कर देंगे। ये तो हमने कर ही दिया। जो मेरा आरएस, जो ये सर्वर 1 मशीन है, ये है सर्वर 1, राइट। इस पर मैंने आईएसओ कॉपी कर दिया, ये तो होगी। कैसे लेगा आरएचएन से, मैंने वो भी यम सर्वर ही बनाएगा पहले एक, आप नहीं लोगे डायरेक्टली, है ना। हाँ, मतलब आप तो ये वाले लोग हो, सर्वर वाले। तो एक हमने मशीन क्रिएट कर ली, ठीक है, इसमें आईएसओ कॉपी कर दी। कहां पे करा, वेर डब्ल्यू डब के अंदर, वेर डब्ल्यू डब के अंदर रेल 8 या कोई भी फोल्डर। रिकमेंडेड है वेर डब्ल्यू डब, क्यों, क्योंकि हम अब ये फोल्डर शेयर कैसे होगा, अल्टीमेटली इसका आईपी अलग है। इसका आईपी क्या है, अगर मैं अपनी मशीन को देखूं तो इसका आईपी है 100 है। तो ये जो मशीन है, अब इसको ध्यान से समझिएगा प्लीज, 10.0.0.100 है। अब पर एक्सेस कौन करेगा, ये 10.0.0.1.2.3 अलग मशीन्स कैसे एक्सेस करेंगी, नेटवर्क पे। तो नेटवर्क पे कोई प्रोटोकॉल चाहिए, तो हम लोग एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करेंगे शेयर करने के लिए, राइट। तो मतलब मुझे कॉपी करने के बाद अब पहला काम यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा, इस सर्वर पे अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब मैं नहीं, पहले अपने आप को यम क्लाइंट बनाया, तू पैकेज कैसे लेगा, है ना। तुम्हें अपने आप को लोकल यम क्लाइंट बना लिया ना, कि आप भी इससे पैकेज पिक कर रहे हो। तो फिर ये तो हम कर चुके हैं, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब इसके आगे लोकल क्लाइंट तो हमारा बन गया था, खुद ही गई, राइट। अब पहला काम क्या करना पड़ेगा, अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या कमांड देंगे, यम इंस्टॉल एचटीटीपी, राइट। अपाचे इंस्टॉल हो गए। जैसे ही अपाचे इंस्टॉल होता है, अपाचे, और फिर दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, अपाचे सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट अपाचे सर्विस कैसे स्टार्ट करेंगे बताओ। मैं सर्विस स्टार्ट करने की कौन सी कमांड है, वेरी गुड, सिस्टम सीटीएल, वेरी गुड, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपीडी, बहुत बढ़िया, राइट। और इसको इनेबल भी कर देंगे, इनेबल एचटीटीपीडी। तो अपाचे जैसे ही इंस्टॉल होता है, अपाचे सर्विस जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं, अपाचे बाय डिफॉल्ट जो भी इस फोल्डर के अंदर होता है उसको नेटवर्क पे शेयर करने लग जाता है अपने आप, गॉट इट, अपने आप वेर डब्ल्यू के अंदर। तो मैंने इसीलिए जान के ये फोल्डर वेर डब्ल्यू के अंदर रेलेंट बनाया था, तो ये फोल्डर भी निकल जाएगा। तो अब ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू बाहर निकल रहा है। अब ये जो मशीन्स हैं
इनको बताना पड़ेगा कि भाई तेरा यम सर्वर 100 पर है ना। तो इसमें मैं कौन सी फाइल क्रिएट करूंगा, एचसी के अंदर, इन सब के अंदर यम डॉट रेपोज डॉट डी, इसके अंदर एक फाइल लाइक जो बना लूंगा, जैसे क्लाइंट डॉट रेपो कुछ भी है, और उसमें किसका पाथ दूंगा, इसका पाथ दूंगा, राइट, यूजिंग एचटीटीपी प्रोटोकॉल, राइट। अब इसको देखिए ध्यान से, ये करना है हमने, सारे इसी पे जाएंगे, यस, सब में करना पड़ेगा। तो पहला काम तो मैं ये करूं भाई, तो अब ये वाली मशीन पे पहले मेरा अपाचे इंस्टॉल करूं, पहले चेक कर लें कि अब पैकेज इंस्टॉल भी है कि नहीं है। एक बड़ी छोटी सी कमांड है आरपीएम क्वेरी, एचटीटीपीडी, ये भी बोल रहे पैकेज इंस्टॉल है, राइट, आरपीएम क्वेरी। हाँ, ये भी दूसरी एक कमांड है वीएसएफटीपीडी, वीएसएफटीपीडी भी इंस्टॉल है। तो अगर नहीं है तो क्या क्या करता, यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, तो अपाचे तो इंस्टॉल है ही, हो ही गया, ठीक है। अब इसके क्या काम करूं, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपीडी और सिस्टम सीटीएल इनेबल एचटीटीपीडी, चालू होगी सर्विस। अब इसका स्टेटस चेक कर लें, स्टेटस एचटीटीपीडी रनिंग आ रहा है और इनेबल्ड भी आ रहा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सर्विसेज का। लास्ट काम क्या करना पड़ेगा, इसकी फायरवॉल में देखना पड़ेगा कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल अलाउड हो, राइट। तो अभी हमने फायरवॉल नहीं करा है, पर एक छोटी सी कमांड देके चेक करेंगे, फायरवॉल सीएमडी लिस्ट ऑल, यहाँ पे एचटीटीपी दिख रहा है, नहीं, मतलब एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल बाहर जाने को अलाउड ही नहीं है, अंदर आने को भी नहीं अलाउड है। तो मैं कुछ भी फायरवॉल में अलाउ नहीं है। अगर सर्विस चल भी रही है, सर्विस तो चल रही है ना, पर फायरवॉल उसे बाहर नहीं जाने देगी, तो फायदा क्या हुआ। तो मुझे यहाँ पे एचटीटीपी चाहिए, राइट। तो मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना पड़ेगा, भैया अपाचे को बाहर जाने दो। एक छोटा सा कमांड देंगे, फायरवॉल सीएमडी -FN परमानेंट -FN ऐड सर्विस एचटीटीपी, राइट, और फायरवॉल सीएमडी -FN रीलोड। ये आपको अभी के लिए याद रखना पड़ेगा। नहीं, सर्विस का नाम एचटीटीपी है, जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का नाम एचटीटीपी है, सर्विस का नाम डी है, डीमन। अब अगर मैं फिर से ये कमांड देता हूं लिस्ट ऑल, तो यहां पे मेरा एचटीटीपी आ गया। हाँ, मतलब फायरवॉल बोल रही है ठीक है जी, आप बाहर कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये स्टेप करना पड़ेगा आपको, ये अब परमानेंट हो गया ये, ठीक है। अब इसका काम हो गया, अब क्या काम करें। तो भाई लोगों, मैंने क्या क्या काम करा सर्वर पे, मैंने पहले तो डीवीडी कॉपी कर दी पूरी, राइट। अगर मैं स्टेप नंबर वन देखूं तो मैंने क्या करा था, क्रिएट अ फोल्डर, क्रिएट अ डायरेक्टरी, कौन सी, mkdir के अंदर मैंने कर दिया था where www के अंदर रेलेट, पूरा पाथ बन जाएगा। वरना एक एक करके पहले where बनाते, फिर cd करते, फिर www करते, पूरा पाथ एक साथ बन जाएगा। पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, फिर दूसरा काम क्या करा था मैंने, याद होगा आपको, कॉपी ISO इन where, जो भी फोल्डर है आपका, www रेलेट, ये हो गया था। तीसरा काम क्या करा था, लोकल रेपो फाइल क्रिएट कर लिया था, लोकल रेपो क्रिएट कर लिया। चौथा काम क्या करा, अपाचे इंस्टॉल कर लिया, एटसी के अंदर yum डॉट repos डॉट डी, एटसी के अंदर yum डॉट repos डॉट डी, राइट, इसके अंदर। फिर मैंने इंस्टॉल करा अपाचे, yum इंस्टॉल एचटीटीपीडी, राइट। फिर मैंने सर्विस स्टार्ट कर दी, स्टार्ट एचटीटीपीडी सर्विस सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एंड इनेबल, राइट, स्टार्ट एचटीटीपीडी और इनेबल एचटीटीपीडी, और फाइनली क्या करा, फायरवॉल में अलाउ कर दिया, राइट, अलाउ एचटीटीपी इन फायरवॉल। और क्यों, और कौन सा पैकेज करूंगा मैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू मैं बाहर रेपो दे रहा हूँ, मैंने बताया तो था आपको, दो जाएंगे, या एचटीटीपी जाएगा या एफटीपी जाएगा। तो मैंने इसके लिए कमांड दे दी फायरवॉल सीएमडी। नॉर्मली लोग एचटीटीपी ही यूज करते हैं, हाँ,
तो फिर कर देंगे। हाँ, परमानेंट हाइफन हाइफन एड सर्विस HTTP, राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और इसको रीलोड कर दिया, फायरवॉल CMD हाइफन हाइफन रीलोड, ये काम करेगा, राइट। अब हाँ भाई, मुझे बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक लोकल रेपो ही नहीं बनी है तो पैकेज कैसे इंस्टॉल करेगा, है ना। तो मैंने इतना काम कर लिया, तो मेरा सर्वर का काम तो हो गया। अब मैं गया क्लाइंट पे, ये मैंने एक और मशीन बनाई है आप लोगों के लिए, इस प्रैक्टिकल को दिखाने के लिए। अब ये दूसरी मशीन है, इसका IP है 11, इसका IP 11, जबकि सर्वर का IP क्या था, 100 था शायद। हाँ, इसका IP है 100। तो पहले पिंग पिंग कर ले, पिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना, पिंग 10.0.0.100 पिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया, राइट। अब मैं कहा जाऊंगा, वही @C के अंदर yum.repos.t में, यहां पर एक फाइल बनाऊंगा, मैंने कहा माई रेपो माई सर्वर डॉट रेपो, कुछ भी नाम दे दो यार। हाँ, यस। अब यहां मैंने कर दिया बेस OS, कुछ भी नहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। नेम ऐसे रिमोट पैकेजेस फॉर OS, बेस URL इंपॉर्टेंट है। बेस URL में क्या आएगा, http://10.0.0.100/rel8/base OS। where www नहीं आएगा, क्योंकि HTTP लिखने का मतलब ही है कि वो इस IP के where www तक तो पहुंच ही जाएगा अपने आप। HTTP का मतलब ही, वेरी गुड। हाँ, GPG चेक 0, अभी इतना ही कर देते हैं हम तो। और एक और ले लिया मैंने कहा ऐप पैकेज, राइट, या एप्लीकेशंस, कुछ भी लिख लेते यार। और नेम कर दिया मैंने रिमोट पैकेजेस फॉर एप्स, it doesn't matter, base URL http://10.0.0.100/rel8/app stream, बस हो गया काम खत्म। कि भैया HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू, अब HTTP वहां पे अलाउड भी है, सर्विस भी चल रही है, कोई तो पहले भी था, है ना, हो गया। तो ये एग्जाम में करवाया जाएगा आपको। आपको एग्जामिनर बेस URL देगा, दोनों के, ऐप स्ट्रीम के भी देगा, बेस OS का भी देगा। तो आपको पता होना चाहिए यार, कुछ भी लिख दो यहाँ तो, और कौन सी फाइल बनेगी, बस खत्म। हाँ जी, सॉरी, हाँ बोलो। मैं भाई पूरा बेस URL ही दे रहा है ना, एग्जाम में लिखा हुआ है ये पूरा, बात ही खत्म, कॉपी पेस्ट करो, ठीक है ना। पूरा बेस URL दोनों का, बेस OS का भी और एप्स्ट्रीम का एग्जाम में लिखा होगा, कॉपी पेस्ट करो, तुम्हें करना है। सेव करके बाहर आ गए, राइट। अब अगर मैं यहां पर चेक करूं यम क्लीन ऑल, सॉरी स्पेलिंग गलत कर दी, Ctrl+C, कैश क्लियर करो, और सबसे पहले क्या मार दूंगा, यम रेपो लिस्ट। तो अगर ये काम कर रहा है तो इसको उस मशीन का रेपो मुझे दिखनी चाहिए। आ गया, एप्लीकेशन और बेस OS आ गए। अब अगर मैं यम लिस्ट करूं तो वो सारे पैकेज आने चाहिए वहां से उठ के। देखो एरर आ गया, कह रहा भाई बेस OS कैनॉट डाउनलोड, ये रेपो XML का कुछ इशू है, http://rel8 बेस OS रेपो डेटा, चेक करते हैं एक बार इसको, फेल टू डाउनलोड मेटा डेटा फॉर XML। अच्छा रुको, लेट्स चेक इट आउट, एक बार चेक करें क्या समस्या हो। कैसे कनेक्शन बता तो रहा हूं मैं, ये जो मैंने बताया है @C के अंदर yum.repos.d में, ये क्या लिखा है कि HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके इस मशीन पे जाओ, वहां पे HTTP सर्विस चल रही है। फिर कि भाई इस, अब ये यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, जरा देखें जरा क्या दिक्कत कर रहा है, rel8 के अंदर बेस OS में क्या क्या समस्या है, चेक कर लें। where www के अंदर, अच्छा मैंने यहाँ पे where rel8 के अंदर यहाँ पर बेस OS, एक मिनट है, कहाँ पे, नहीं तो ये रहा कैपिटल है,
अभी चेक करते हैं इसको। एक काम करते हैं, कई बार ये वैर HTML और बेस ओएस में जाएं जरा एक बार। बेस ओएस, आहा पैकेजेस है ना फिर इसके अंदर, और यहाँ पैकेजेस हैं। ओहो, फोल्डर चेंज कर दिया, पैकेजेस भी है इसके अंदर। बेस ओएस के अंदर पैकेजेस दिख रहे हैं आपको? देखो बेस ओएस में पैकेज नहीं है, राइट? और XML पर ये यहां तक आना चाहिए था यार। ये xrepo.xml तो यहाँ पर है। ठहरो ठहरो ठहरो, चेक कर लो, एक मिनट लगेगा। ऐप स्ट्रीम, पैकेजेस, रेपो डेटा, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, कुछ टाइपो। APPSTREAM rel8। अच्छा एक काम करें, अगर मैं इसको yum clean all yum repo list yum list http this base os repo data एरर कोड यहाँ पे जा रहा है। देखो ये रेपो डेटा फोल्डर है ना, उसके अंदर इसमें repos.xml फेल टू डाउनलोड द मेटा डेटा। अच्छा ठहरो, परमिशंस का इशू तो नहीं है? परमिशंस देख लेते हैं। var www rel8 बेस ओएस रेपो डेटा, परमिशंस का रीड राइट आ रहा है, और रेपो डेटा में XML repos md.xml पे रीड है, अदर्स को भी इसी फाइल का एरर दे रहा है ना ये। repo md.xml राइट, can't download repo data XML और mirrors were tried। एक मिनट, नहीं स्क्रिप्ट थोड़ी है, ये तो टेक्स्ट फाइल है। एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, चेक करते हैं क्या पॉज। ये जो प्रॉब्लम है ये एससी लिनक्स की है। एससी लिनक्स अभी करा है हमने? नहीं करा, कोई टेंशन नहीं। एक छोटी सी कमांड अभी आपको याद जो है रखना पड़ेगा, रीस्टोर कॉन रिकर्सिव वैर डब्ल्यू, बस ये चलाना पड़ेगा। अगर हमने फोल्डर mkdir करके बनाया था, जो हमने बनाया ही था, तो ये मुझे चलाना पड़ेगा। ये क्यों चलाना पड़ेगा ये बाद में देखेंगे। तो ये कमांड भी चलानी पड़ेगी। अब ये सही आ गया, देख रहे हो यहाँ पर ये var_t से चेंज हो गया ये। अभी इतना और याद रखो, क्योंकि एक फीचर है SE लिनक्स, SE लिनक्स, SE सिक्योरिटी एनहांस लिनक्स, SE लिनक्स। SE लिनक्स की वजह से मुझे एक कमांड चलाना पड़ेगा, रीस्टोर कॉन रिकर्सिव वैर डब्ल्यू, राइट? ये अभी चलाना होगा, बस इतना याद रखेगा। तो मैंने ये कमांड चला दिया था, अब चल जाएगा। अब हमने डिफरेंस देखा कि उसका एक लेवल सा था जो चेंज हो गया, देखा था ना आपने? पहले लेवल क्या आ रहा था, अरे भैया कहाँ चला गया, var_t आ रहा था rel8 का। अब जैसे ही मैंने रीस्टोर कॉन चलाया तो लेवल क्या बदल गया, HTTP आ गया rel8 का, कि अब ये फोल्डर HTTP के थ्रू एक्सेस होगा। देखो ना ll-z, ये rel8 का क्या आ गया, http_sys_content। पहले क्या रहा था var, बस यही प्रॉब्लम थी। अब चलो अब चलाते हैं एक बार। तो फिर से मैं एक बार yum clean all कर देता हूँ। तो yum repo list और yum list करें, देखें चांसेस हैं कि चल जाएगा। नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे, नहीं फिर नहीं चला। देखो अब फिर से वही एरर है, एक बार फिर चेक करते हैं। फिर परमिशंस का इशू तो नहीं है? अरे भाई सब अभी ठहर जाओ, देखते रहते हैं, परेशानी क्या है, कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे। रीड बैक के रेपो सॉरी बेस ओएस में ये आ गया हमारा रीड और एग्जीक्यूट, और http_sys बेस ओएस में गए। रिकर्सिव तो मैंने चलाया था, हाँ, http_sys_content_t भी आ गया। रेपो डेटा में ये भी मेरा http_sys_content_t भी आ गया। आप तो क्या सर्विस रीस्टार्ट कर दें एक बार। मैंने ये कमांड चलाई थी,
रिकर्सिव करा ना आर, रिकर्सिव मतलब क्या होता है, रिकर्सिव मतलब क्या होता है, जितनी सब डायरेक्टरीज हैं इसके अंदर सब पे चला दो, हाँ सब पे चला दो। एक मतलब यस, चलाते हैं सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एचटीटीपी एंड सिस्टम सीटीएल स्टेटस enabled running on port number 80, right, listening on port number 80 पे आ गया। अब ट्राई करेंगे, क्यों नहीं चल रहा है, यम क्लीन करें एंड यम लिस्ट ही कर दो सीधा, एरर आएगा तो यहीं आ जाएगा, फिर चेक कर लेंगे, नहीं आ रहा, इट इज नॉट एबल टू डाउन। अब एक काम करते हैं, नो नो प्रॉब्लम, लेट अस कॉपी इट अंडर var www html, हालांकि फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, var www इसको html में कॉपी कर देते हैं। अब हाँ अपना क्या जा रहा है पर httpd अंडरस्कोर, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट var www html में ही जाएगा, इसीलिए दिक्कत कर रहा है। मैं इसको मूव कर देता हूँ, एक काम करें, आई गो टू html और इसमें एक फोल्डर बना लिया रेलेट, राइट, ठीक है ना, और अब जो ये वाला रेलेट फोल्डर है ये, राइट, इसके सारे कंटेंट्स कॉपी -rvf कहां कॉपी कर देंगे, var www html के रेलेट में, ठीक है, var www के अंदर वाला रेलेट के कंटेंट्स कॉपी कर देंगे यहाँ पर, बस मेरे ख्याल से ये चल जाएगा, क्योंकि ना मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट बाय डिफॉल्ट var www html होता है, चेक करवाऊं, ये यही दिक्कत कर रहा है, ये देखो var www html, अपाचे ढूंढ रहा है इसके अंदर, हमने कॉपी कर दिया var www के अंदर, तो ये प्रॉब्लम हो रही है हमारी, ये HTML के अंदर ही कंटेंट्स को खोजेगा, तो कोई टेंशन नहीं, अपना क्या आ जा रहा है, हमने करा कॉपी हाइफन या मूव कर दूं मैं, कितना स्पेस कितना फ्री है हमारे पास, वेयर में अवेलेबल 9 है, हाँ तो मूव कर देते हैं फिर, है ना, मूव कर देते हैं सारा, वरना डबल हो जाएगा, वो एरर मार देगा, मूव -rpf एस्ट्रिक्स टू var www html रेलेट, एक मिनट, रिकर्सिव, अबे यार जान ले लो, ठहरो, इतना टेंशन की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास ISO तो है ही ना, तो var www में गए, एक मिनट ठहरो, अरे रिमूव कर देते हैं ना, अपना क्या जा रहा है, इस पुराने रेलेट को हटा दिया, फोल्डर हटा दिया, राइट, अब गए HTML में, HTML के अंदर रेलेट में गए और यहाँ पे कॉपी कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है, माउंट ये रहा, हमने करा, हमने यहाँ पर cp -rvf रन के अंदर मीडिया के अंदर, याद है ना वही सेम कमांड, आलोक के अंदर रेल 8 में एस्ट्रिक्स को डॉट, राइट, यहाँ पे होने दो, 2 मिनट लगेंगे बस हो जाएगा, तो क्योंकि अपाचे ढूंढ रहा था HTML में, हमने कॉपी उसको एक स्टेप बाहर कर दिया था, तो इसीलिए वो ले ही नहीं रहा था, बाय डिफॉल्ट अपाचे var www html में जाएगा, आपको याद होगा इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में मैंने ये चीज जब बताई थी कि अपाचे बाय डिफॉल्ट var www html के अंदर ही जाएगा। हाँ नहीं, आपको var www html और HTML के अंदर रेलेट, आपको यही बनाना होगा, हाँ उसके अंदर HTML ये भी कंफर्म है, और उसके अंदर रेलेट, हाँ उसकी जगह कोई भी नाम, हाँ नॉर्मली रेलेट क्यों दिया, क्योंकि हमारी ISO वही है, समझना आसान रहेगा, चलो वो नहीं चेंज कर सकते। अभी हमने कॉन्फ़िग फाइल में देखा था, अपाचे बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रहा था, var www html में, हमने गलती से उसको कहाँ पे कॉपी कर दिया, var www में, जबकि हमें कहाँ करना चाहिए था, एक कदम और अंदर, हाँ तो अब वो चल जाएगा, अभी देख लेते हैं, लोकल में तो चल जाएगा, नेटवर्क पे नहीं चलेगा, नेटवर्क पे नहीं चलेगा, माउंट कमांड देखने के लिए कि डीवीडी मेरी माउंटेड है कि नहीं, माउंटेड थी ISO, माउंटेड मतलब मेरी मशीन से कनेक्टेड है कि नहीं है, माउंट का मतलब होता है कोई डिवाइस मेरी मशीन पे कनेक्टेड है कि नहीं है, तो 2 मिनट ठहरिए बस, ये हो जाएगा, इसको करते हैं खत्म आज।
कुछ भी नया फाइल सिस्टम बनाने के बाद माउंट करना पड़ेगा। कुछ भी नया करने के बाद आप माउंट करोगे ही करोगे 100%। किस पोर्ट पे काम करता है? 22 नंबर पे। हर सर्विस एक पोर्ट पे काम करती है। हर सर्विस अपाचे 80 पे करता है, एसएसएच 22 पे करता है, एफटीपी 20 और 21 पे करता है। तो हाँ बिल आपकी मशीन के अंदर अगर आपको जानना है बाय डिफॉल्ट कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पे काम करती है, तो आपके पास एक फाइल होती है एटसी के अंदर सर्विसेज, इसको पढ़ लो। ये रहा कौन सी सर्विस किस पे काम कर रही है। एफटीपी जो है 20 और 21 पे कर रहा है, एसएसएच 22 पे कर रहा है, देख रहे हो। टेलनेट 23 पे कर रहा है, एसएमटीपी 25 पे कर रहा है। ईमेल यहां से उठा लो। यहाँ पे चेंज करके चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ रेफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट इस पे काम करती हैं। जैसे यहां से नहीं होगा, हाँ 100% जो कर सकते हैं। जैसे ये रहा अपाचे 80 पे है, तो आपको याद रख, हालांकि नॉर्मली बेसिक सर्विसेज याद हो ही जाती हैं, पर अगर भूल गए तो इसको देख लो क्या फर्क है। एटसी के अंदर सर्विसेज हर सर्वर का अलग से होता है। क्या अपाचे की कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेंज करोगे, एफटीपी की कॉन्फ़िग फाइल में जाके चेंज करोगे, एसएसएच की कॉन्फ़िग फाइल में जाके, एसएसएच की कॉन्फ़िग फाइल में जाओ, आपको एसएसएच की हाँ बोलो, एसएसएच के अंदर SSHD_config, ये रहा ना पोर्ट नंबर 22, इसको अनकमेंट करो, चेंज कर दो और सर्विस को रीस्टार्ट कर दो। जैसे अपाचे 80 पे काम कर रहा है, अब अगर तुम्हारी मशीन पे अपाचे भी चल रहा है तो तुम 80 नहीं कर सकते, क्योंकि 80 वो पहले से यूज कर रहा है, एरर कर देगा। अपाचे चल ही नहीं रहा तो 80 पे रन कर दो, पर नॉर्मली नॉन मतलब ऐसे पे नहीं करते जो गलती से कोई बाद में कर दे चालू, तो चेंज हो जाते हैं। देखें जरा कॉपी हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी अभी हो रहा है, बस इसके बाद कर देते हैं इसको फटाफट। सर पता कैसे चलेगा कोई पोर्ट ऑन है कि नहीं है? नेटस्टैट कमांड से चेक कर लो। अच्छा। अभी दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मतलब इसमें एक तो इंस्टॉलेशन के वक्त ही कर सकते हो क्रिएट सर, और हाँ, तो अभी हमारा वो टॉपिक आया नहीं पार्टीशन वाला। हाँ सूडो फाइल हो गया है, सूडो करा है हमने, सूडो आप लोगों ने करा है। हाँ चलो एक मिनट चलिए, अभी अभी देखते हैं। अभी ये हो गया मेरा। अब इसमें प्रॉब्लम वही होगी एसी लिनक्स का, है ना। अगर इसमें मैं यहाँ पे LL-Z करता हूँ
तो ये अब ये तो ठीक आ गया। फिर भी एक बार कमांड चला दो, रीस्टोर कॉन -r where www, राइट, चला दो। अब मेरा पाथ क्या चेंज होगा? अब मेरा पाथ चेंज हो जाएगा। where www तक तो वो पहुंचता है, HTML के आगे और लिख दूंगा। तो अब मैं सर्वर पे जाऊंगा। अच्छा, एक बार सर्विस को रीस्टार्ट कर दूं, systemctl रीस्टार्ट httpd, चलिए हो गया काम। तो हमने एक छोटा सा गलती कर दी थी, मेरे ख्याल से अब ये चल जाएगा। अब मैं गया @c के अंदर yum.repos.d में माई सर्वर .repo, इसके आगे बस www तक तो ये पहुंचेगा ही, HTML और लिख देता हूँ बस। अब देख लेते हैं एक बार, HTML relate where yum clean all yum repo list, पैकेजेस की लिस्ट आनी चाहिए थी। चलो देखते हैं yum लिस्ट। कोई बात नहीं। HTML के अंदर बेस OS कैनॉट डाउनलोड HTTP where www HTML rel 8 बेस OS repo data। अब क्या समस्या है देखें जरा, होता रहता है, किसी में प्रॉब्लम आ रहा है, फिर चेक कर लेते हैं। HTML rel 8 में रीड एक्सेस है हमारे पास, रीड rel 8 नहीं, SC लिनक्स कई बार दिक्कत कर देता है और कुछ नहीं। SC लिनक्स के कंटेक्स्ट तो ठीक है। एक मिनट, सिस्टम CTL स्टेटस HTTPD, ये हमारा चल रहा है, पोर्ट नंबर ठीक है। एक काम और करते हैं, @c के अंदर yum.repos.d में माइनस अभी पता पड़ जाएगा कहाँ से उठा रहा है ये। सॉरी चल नहीं रहा है। नहीं चल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल गया। पाथ का ही गड़बड़ था, चल गया। ये देखो ना, ये आ गया पैकेजेस के आगे, ये पहले नहीं आ रहे थे, पाथ गलत था बस। ये देखो ये आ गए सारे पैकेज। हमने क्या कर दिया था, हमने वहां तो उसको डॉक्यूमेंट रूट में क्या था, हमारा एक टाइपो हो गया, गलती क्या हो गई देखो। मैंने यहाँ पे क्या काम करा था, इसको बोलते हैं बेवकूफी करना, पर यह है कि पकड़ लेना ज्यादा सही है। हमारा डॉक्यूमेंट रूट क्या है, where.html, तो हमने यहाँ पर भी HTML लिख दिया था फालतू, जबकि where.html तक तो वो पहुंच ही रहा था। हाँ HTML तक पहुंच ही रहा था, तो हमने यहाँ पे फालतू में HTML लिख दिया था। तो वो ध्यान नहीं दिया कि वहां तो चेंज कर दिया, यहाँ पे करा नहीं। तो जैसे ही उसको ठीक करा, ये चल गया। तो ये आपका एक फायदा क्या हुआ, अब आप समझिएगा। नहीं R&D, हाँ मतलब ठीक है, दो चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर आप खुद लैब बना रहे हो। एक तो SC लिनक्स का, कि आपको वो रीस्टोर कॉन कमांड चलानी ही है। अगर वो रीस्टोर कॉन, तो मतलब आदत डाल लो उसकी। हालांकि बाद में पैकेज इंस्टॉल करोगे तो चल जाता है, पर अच्छी प्रैक्टिस है कि एक बार रीस्टोर कॉन -r where www करके एंटर मारे दो। और ये बेस जो सर्वर पे करना ना, ये क्लाइंट पे नहीं करना, सर्वर पे। यहाँ तो मैंने कमेंट कर दिया ना, यहाँ पे करना है भाई, सर्वर पे कुछ नहीं करेंगे। क्लाइंट पे कुछ नहीं करना, क्लाइंट पे तुमने कुछ कॉपी करा, कुछ नहीं करा। क्लाइंट को सिर्फ ये बोला कि भैया क्लाइंट इस IP, इस प्रोटोकॉल का यूज करो, इस IP पे जाओ, इस फोल्डर से पैकेज उठाओ। अब हमारा पाथ में गलती था तो वो एरर आएगा ही आएगा। तो अब आप यम लिस्ट कर रहे हो तो आपको सारे पैकेज दिखा रहा है। इसका मतलब है, अभी देखो यहाँ मैंने क्लाइंट 1 पे मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करा है ना,
देखो मेरा ही नाम आ रहे हैं, बेस ओएस है ना, एप्लीकेशंस। अब अगर मैं यहाँ पर कोई पैकेज, मैं अगर कमांड दूं yum install vsftpd, तो पैकेज कहां से उठ के आएगा? दूसरी मशीन से, हाँ है ना, आना चाहिए। लेट्स सी, देख लेते हैं भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या पता ना भी आए। आ गया, यस कर दिया। तो मुझे किसी भी सर्वर पे कोई आईएसओ डाउनलोड नहीं करनी, कॉपी कुछ नहीं करना, एक पे बनाओ और सारे वहां से उठा लेंगे। अब आप सोचो, अगर मैंने एफटीपी पैकेज मेन सर्वर से ही हटा दिया कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में एफटीपी चाहिए नहीं, तो कोई भी सर्वर हमारे कंपनी में वो इंस्टॉल कर सकता है? नहीं, पैकेज ही नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये आपका नेटवर्क पे पूरा बन गया। तो हमने एक मशीन ली, उस मशीन के ऊपर पूरी आईएसओ कॉपी कर दी। कहां पे कॉपी करी? where www.html के अंदर rel 8 फोल्डर बना लेना, राइट। rel 8 फोल्डर में पूरी आईएसओ कॉपी कर दी, राइट। उसके बाद अपाचे इंस्टॉल करा, राइट, इंस्टॉल करा अपाचे, सर्विस को स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट अपाचे, एसी लिनक्स को देख लिया, रीस्टोर कौन चला दिया, राइट, हाँ हाइफन आर बैड, ये तो पता ही है आपको, राइट। और एक फायरवॉल में एंट्री कर दी, राइट। ये हो गया। ये काम आपने सर्वर पे करना है। क्लाइंट पे क्या करना है आपको पता ही है, कुछ नहीं करना। @c के अंदर yum.repos.d में जाओ, ये फाइल हर क्लाइंट पे बनेगी, और आपका एक ओएस वाला एंट्री मार दो। बेस यूआरएल के अंदर क्या क्या दोगे? HTTP प्रोटोकॉल का यूज कर रहा हूं। HTTP क्यों? क्योंकि भाई अपाचे चल रहा है। HTTP दूसरी मशीन का आईपी, सर्वर का आईपी /rel 8, क्योंकि where HTTP का मतलब है कि where www.html तक तो वो पहुंच ही जाएगा, मुझे उसके आगे का पाथ देना है, तो ये तो रहा उसके आगे का पाथ, खत्म। ये आपने एंट्री मार दी और आपका चल गया। तो इस तरीके से एंटरप्राइजेस में एक यम सर्वर होता है, या मल्टीपल भी मतलब हो सकते हैं, पर किसी भी सर्वर पे मैं कोई कॉपी कूपी नहीं करता। इसको सिर्फ ये बताता हूं कि भाई साहब कहां तुम्हारे पैकेज रखे, कहां से उठाने हैं। क्लाइंट, इसको बोलते हैं यम कॉन्फ़िगर करना। इस काम को समझ आ गया कि फाइल बनाना और अपने जहां भी सर्वर है उसका बेस यूआरएल में एंट्री मार देना। ये बेस यूआरएल पूरा एग्जाम में दिया जाएगा, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। हमने तो इतने ड्रामे इसलिए करे क्योंकि आप वरना अपना सेटअप कैसे करोगे, इसलिए हमने ये भी सीख लिया। तो आपकी बुक में नहीं है ये, आपकी बुक में सिर्फ क्लाइंट साइड की बात कर रहा है बस, सर्वर साइड की कोई बात नहीं। तो अब आपने जो है दोनों कर लिए, ठीक है ना। तो ये आपका ये ऑब्जेक्टिव भी हो गया। इसी के लिए हमने एक मशीन और इंस्टॉल करी थी। हमारा जो थोड़ा सा समय लग गया वो सिर्फ वो स्पेलिंग गलती में लग गया, ठीक है, वो हो जाता है। हमने ध्यान ही नहीं दिया और हमने वेब डेवलपमेंट डाल दिया। हाँ, फिर हमने एचटीएमएल में वहां तो कर दिया, वहां पे चेंज नहीं करा, तो फिर दोनों जगह कर दिया, ठीक है, चल गया।